हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेजबल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 26 को करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गैलन जो है कोई भी चीज़ है तो ये धारिता के लिए, मतलब कि ये आयतन की माप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है गैलन का, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा कि एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है, देखिए एक गैलन में होता है आपको 3.785 लीटर होता है, ये पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोटर की ओडोमीटर क्या मापता है। देखिए मोटर गाड़ी में जो होता है दो चीज़ होता है, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है ये दूरी को मापता है, स्पीडोमीटर जो होता है चाल या चाल को मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल या स्पीड, इसे हम कह सकते हैं, तो स्पीड को मापता है। हमसे पूछा है कि ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापेगा, दूरी मापेगा। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दबी स्प्रिंग यानी स्लिंकी या स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदलता है किस चीज़ में। जब छोड़ेंगे इसको, जैसे स्लिंकी है एक दबा हुआ है पूरा स्प्रिंग, जब इसको हम दाब के इसको एकाएक छोड़ेंगे तो एकाएक पूरा एकदम फैल जाएगा। क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा में बदल दिया। किसको बदल दिया, तो स्थित ऊर्जा को किसमें बदल दिया, ये गतिज ऊर्जा बदल दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक खींचे हुए धनुष के तीर के छोड़ते समय धनुष की स्थित ऊर्जा किसमें बदल जाती है। देखिए एक धनुष है, धनुष ऐसे है, इसमें खींचा हुआ है, तीर खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ है तब ये स्थिर स्थिति में है। जब इसे हम छोड़ देंगे तो ये तेजी से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ये तीर क्या हो गया, स्थिर ऊर्जा किसमें बदल गया, गतिज ऊर्जा में। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंगों में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि दबा हुआ स्प्रिंग है, ठीक ना, तो उसमें सामान्य स्प्रिंग की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा ऊर्जा होगी, उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन से कहलाएगा। किसी वस्तु के जो हम द्रव्यमान मापते हैं तो वो उसका जड़त्व को मापा जाता है। इसका क्या होगा, जड़त्व का मापन उसका द्रव्यमान का मापन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। कोई भी ग्राफ है जो कि समय के साथ जो है वेग को दिखाता है, तो समय यहाँ हो गया और वेग यहाँ हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो वेग समय ग्राफ कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि त्वरण की बीमा डैश होती है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए। देखिए त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब इसको बीमा लिखने के लिए हम मीटर को लिख सकते हैं एल, यहाँ पावर कितना है माइनस, मतलब प्लस 1 हो जाएगा, L1। और टी समय के लिए लिख सकते हैं हम T-2, ठीक, प्रति है तो T-2, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। देखिए इसी को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि L1 M0 T-2। अब देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, L1 M0 T-2। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसका मान होता है आपको 6.673 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में 6.6734 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इनमें से किसमें प्रयोग नहीं होता है। CFC किसमें प्रयोग नहीं होता है, तो CFC जो है मिक्सर और चक्की में प्रयोग नहीं होता है, समझे। और जो है रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें भी CFC का प्रयोग होता है भयानक रूप से, एयर कंडीशनर में भी होता है और पैकिंग सामग्री में भी होता है, इसको ठंडा रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्रति अम्ल यानी कि जो अम्ल का विरोध करेगा, यानी जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, उसे उदासीन कर देगा, उसे हम प्रति अम्ल कहेंगे। तो यानी ये प्रति अम्ल क्या होगा, जो क्षार होगा वही होगा प्रति अम्ल, जो क्षारीय माध्यम होगा वही प्रति अम्ल हो गया। देखिए इस सब में से कौन सा क्षारीय है, देखिए ऑप्शन ए है साधारण नमक, ये तो लवण है। कैल्शियम सल्फेट भी क्षारीय नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही क्षारीय है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगी, प्रति अम्ल यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3,
CO3, ठीक। इसका प्रयोग जो है आग बुझाने में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है। देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, देखिए कौन सा गैस छूटेगा। देखिए अब इसको हम गर्म करते हैं तो इसके लिए रिएक्शन हम लिखेंगे सबसे पहले, कैसे इसको गर्म किया जाता है उसका रिएक्शन। उसका रिएक्शन है कि 2NaHCO3 ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे ही हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जब इसे हम हीट देंगे, इस पर जब हम हीट देंगे यानी इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3, जिसे क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस जल प्राप्त होगा यानी कि H2O, ठीक। देखिए हमें कौन सा गैस प्राप्त हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि MgO का विलयन डैश होता है। देखिए MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का ये एंटा एसिड है, ठीक है ना। एंटा एसिड क्या होता है, जो कि एसिड के गुण को समाप्त करके उसे उदासीन बना देता है, यानी क्या हुआ कि वो क्षारीय हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय। चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो ये चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉल्टी अंग का संबंध डैश से है। देखिए कॉल्टी अंग एक है जो कि कौन में पाया जाता है। ये कॉल्टी अंग किस में पाया जाता है, कौन के जो है अंतःकरण के भाग में ये पाया जाता है कॉल्टी अंग, ठीक ना। तो ये किसके लिए सहायक होगा, तो ये होगा सुनने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा किया जाता है। लिगामेंट क्या करता है, देखिए लिगामेंट क्या करता है कि हड्डी हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। अगर पूछेगा मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है तो आपको टेंडन या कंडरा मारेंगे, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा है अस्थिबंध यानी लिगामेंट किसको इसको जोड़ेगा, तो ये हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज किसकी अधिकता से हो जाती है, तो ये हो जाती है आपको ग्लूकोज की अधिकता से। डायबिटीज को हम चीनी बीमारी भी कहते हैं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। देखिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन से हल्की गैस हीलियम होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है। फुटबॉल में भरी जाती है आपको, फुटबॉल में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर विसरण क्या होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण क्या होता है, विसरण ज़्यादा हो जाती है यानी विसरण बढ़ जाता है, विसरण बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखते हैं जबकि कोई भी चीज़ गर्म किया जाता है कोई भी चीज़ का तो उसका सुगंध ज़्यादा आता है, यानी क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका विसरण बढ़ गया है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम वीडियो जब भी डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। वीडियो का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।